वो इस वक्त उर्दू बाज़ार के सदर नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि अगर उनको साबका सदर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। वो उर्दू बाज़ार को एक मॉडल बाज़ार बनाना चाहते हैं जो कि खालिद की ख्वाहिश के बिल्कुल बरक्स। हम सिर्फ़ और सिर्फ इस एम के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं कि उर्दू बाज़ार की रौनकें बहाल की जाएँ और यहाँ पे कारोबार दिन रात तरक्की करें। उनकी तो ख्वाहिश है कि मैं ताहयात सदर बन जाऊं, लेकिन ये उनकी ख्वाहिश भी हज़ारों ख्वाहिशों वाली बात है। सदर हैं खालिद परवेज़ साहब, उनकी जानिब से बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा गया है कि 2024 से कबल इलेक्शन का किसी सूरत तस्वुर नहीं किया जा सकता। जो इलेक्शन अगस्त में ही होंगे और 2022 तयशुदा साल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाम टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अंसर। नाज़रीन, उर्दू बाज़ार पे मौजूद हैं और इस वक्त जो हर वक्त हर तरफ एक बाज़गश्त नज़र आ रही है वो है उर्दू बाज़ार के इलेक्शन। इस सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं जो कि सदर हैं इंसाफ ग्रुप उर्दू बाज़ार के शाहिद महमूद डोगर साहब के पास। शाहिद भाई, आपका शुक्रिया, आपने कीमती टाइम से नवाजा। आज तशरीफ़ लाए हैं तो हर जगह आपकी जो है वो खूबसूरत फ्लेक्सिस की भरमार है, एक रौनक लग चुकी है इंसाफ ग्रुप की आमद की वजह से पूरी मार्केट में। और इसके बरक्स जो सदर हैं खालिद परवेज़ साहब उर्दू बाज़ार के, उन्होंने कहा है कि ये जो फ्लेक्सिस लगी हैं ये इनका रोज़ का मामूल है, ये लगाते रहते हैं इस तरह की फ्लेक्सिस। तो क्या कहना चाहिए मलिक साहब? सबसे पहले तो मैं आपकी तस्दीक कर दूं, वो इस वक्त उर्दू बाज़ार के सदर नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि अगर उनको साबका सदर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप उर्दू बाज़ार का अक्सर विज़िट करते रहते हैं, आप इस चीज़ के गवाह हैं कि अक्सर यहाँ पे फ्लेक्सिस नहीं लगे रहते। ये जो हर 3 साल बाद यहाँ इलेक्शन होने हैं। 2015 में खालिद साहब ऑफिशियली इलेक्ट हुए एज ए सदर, हम मानते हैं। 18 में उनका टर्नओवर ख़त्म हो गया। 18 से हम अब 22 तक आ गए हैं। उन्हें कह रहे हैं कि आप इलेक्शन करवाएं, लेकिन वो इलेक्शन से राय फरार इख्तियार कर रहे हैं। अब ये है कि 28 तारीख को आपने भी उसको कवर किया, उस प्रोग्राम को, जिसके अंदर हमने 5 ग्रुप ने मिलकर एक इलेक्शन कमीशन इलेक्ट किया, जिसके अंदर खालिद साहब नहीं आए। और ये वो इलेक्शन कमीशन इस वक्त उर्दू बाज़ार में फ़ाल हो चुका है और वो वोटर लिस्ट तैयार कर रहा है। अब 5 तारीख उन्होंने हमें दी है कि आप ग्रुप की रजिस्ट्रेशन करवाएं। मुझे भरपूर उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि खालिद साहब उसमें हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि ये 4 ग्रुप के जो सदूर हैं जो इलेक्शन में आए हैं, ये नहायत ही ईमानदार, दयानतदार, वो उर्दू बाज़ार को एक मॉडल बाज़ार बनाना चाहते हैं जो कि खालिद की ख्वाहिश के बिल्कुल बरक्स है। डॉक्टर साहब, मार्केट में जो 4 ग्रुप्स हैं उनकी आपने बात कही है, जबकि बकौल खालिद परवेज़ साहब के उनका कहना ये है कि 4 ग्रुप ये अलहदा नहीं है, ये एक ग्रुप है। क्या कहना चाहिए इसके बारे में? मलिक साहब, ये मैं बात करूँगा कि वो खालिद साहब सही कह रहे हैं। हम ये 4 ग्रुप जो है ना वो एक ग्रुप ही हैं। वो इस लिहाज से कि हम के चारों ग्रुप की ये ख्वाहिश है और पूरे उर्दू बाज़ार की ये ख्वाहिश है कि एक नई क़यादत आए जो उर्दू बाज़ार की बेहतरी के लिए काम करे, उर्दू बाज़ार को इकनॉमिकली, फ़िज़िकली ऊपर लेके जाए और उसको एक मॉडल बाज़ार बनाएं। इसके बारे में बिल्कुल खालिद साहब सही कह रहे हैं। हमारे चारों ग्रुपों की ये ख्वाहिश है कि उर्दू बाज़ार दिन रात तरक्की करे और इकनॉमिकली भी और फिज़िकली भी तरक्की करे। लेकिन खालिद साहब इसके बिल्कुल बरक्स हैं। उनका ये है कि उर्दू बाज़ार में कोई चहल पहल ना हो, उर्दू बाज़ार में कोई रौनक ना हो। ये नई क़यादत आएगी, वो इस तरह के तरीके इस्तेमाल करेगी। हमारा जो मंशूर ख़ास तौर पर इंसाफ ग्रुप का मंशूर है, उसमें यह है कि उर्दू बाज़ार के अंदर रौनकें लगें। 3 साल से उर्दू बाज़ार जो है ना, ख़ास तौर पे कोरोना में सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट हुआ है वो उर्दू बाज़ार हुआ है। हमारी ये चारों सदूर की ये ख्वाहिश है। हम सिर्फ़ और सिर्फ इस एम के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं कि उर्दू बाज़ार की रौनकें बहाल की जाएँ और यहाँ पे कारोबार दिन रात तरक्की करें। डॉक्टर साहब, इलेक्शन का मुतालबा पूरे जोरों पर है, लेकिन जो सदर हैं खालिद परवेज़ साहब, उनकी जानिब से बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा गया है कि 2024 से कबल इलेक्शन का किसी सूरत तस्वुर नहीं किया जा सकता। जो मुतालबा कर रहे हैं उनका मुतालबा बेसूद है। 2024 से कबल किसी सूरत इलेक्शन नहीं होंगे। तो क्या आपका कहना है? फिर आपने गलत लफ्ज़ बोल दिया। वो साबका सदर हैं, इस वक्त वो बिल्कुल ऑफिशियली सदर नहीं हैं। उनकी तो ख्वाहिश है कि मैं ताहयात सदर बन जाऊं, लेकिन ये उनकी ख्वाहिश भी हज़ारों ख्वाहिशों वाली बात है। बात यह है कि 2018 में इलेक्शन होने थे,
हमने उसके पीछे बहुत उनको फॉलो किया कि वो इलेक्शन की तरफ आ जाएं। हालांकि उनका काम नहीं था। इलेक्शन कमीशन को हमने अप्रोच किया, उन्होंने हमें टाइम दे दिया, इन्होंने आके इलेक्शन कमीशन को चलता किया। अब 2019 में कोरोना आ गया, हमने इनसे कहा, ये इन्होंने कोरोना का बहाना किया, इन्होंने कहा दुनिया पूरी में कोरोना आया हुआ, आपको इलेक्शन की पड़ी हुई है। मैंने कहा जी ठीक है, आप ऐसा है कि कोरोना ख़त्म होगा तो इलेक्शन, आपको ये मालूम अच्छी तरीके से 2021 तक कोरोना चलता रहा और 2022 से उर्दू बाज़ार के इलेक्शन का साल है और ये अगस्त ही है। हमारी वोटर लिस्टें तैयार हो रही हैं, जिस चारों ग्रुप मुतहरक हैं। आपने देखा होगा, उर्दू बाज़ार का विज़िट किया आपने, आपको इलेक्शन की वो जो बैनर है उनकी भरमार नज़र आ रही होगी। सारे ग्रुप अपनी अपनी जगह पे इस वक्त बड़ी मेहनत कर रहे हैं, जुस्सू कर रहे हैं ताकि वो इलेक्ट हो सकें। इंशाल्लाह इलेक्शन इसी अगस्त में होंगे, चाहे वो एंड में हो जाएं, चाहे ये अगस्त के 2nd वीक में या 3rd वीक में हो जाएं, तो इलेक्शन अगस्त में ही होंगे और 2022 उनका तयशुदा साल है। जी डॉक्टर साहब, आपका जो दबंग अंदाज है, तमाम ताजर इससे वाकिफ़ है और जिस तरह से आपके दिल में खिदमत का जज्बा है, लेकिन सर्वे किया है जो उर्दू बाज़ार में मसाइल हैं बेताजा हैं, वो टर्नओवर इंतहाई कम है। अगर ताजरान एतमाद करते हैं इंसाफ ग्रुप में इलेक्शन के नतीजे में और आप एज ए प्रेसिडेंट आप आते हैं, तो इस मुख्तसर से टर्नओवर में आप क्या देख रहे हैं? आप मसाइल पे काबू पा पाएंगे? आज ही हमने ना मजलिस शूरा उसका इजलास किया इंसाफ ग्रुप का। उसके अंदर हमने मंशूर जो हमारा इंसाफ ग्रुप का है उसके अंदर हमने पॉइंट नोट किए हैं। उसके चीता पॉइंट मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। सबसे बड़ा यहाँ पे सिक्योरिटी का मसला, आए दिन यहाँ पे डकैती होती रहती है, उसके लिए हमने एक प्लान तरतीब दिया है। अगर उर्दू बाज़ार के ताजरा ने हमें मौका दिया उर्दू बाज़ार की क़यादत करने का, तो हम सबसे पहले जो सिक्योरिटी वाला मसला है उसको हल करेंगे। वो हमारे लिए हमने एक प्लान बनाया, वो बल्कि हमारे लिए एक चैलेंज होगा, हम इसको इंशाल्लाह हल करेंगे। बाकी ये छोटे छोटे मसले जो मसाइल हैं, ट्रैफिक का है, सीवरेज का है, दूसरे तीसरे मसले हैं, ये तो इंशाल्लाह हम विदिन 390 डेज़ इनको हल कर लेंगे। बड़े जो मसले हमारे हैं वो हमारे हुकूमत के मुतल्लिका हैं, वो जो हमारे पे टैक्स लगा देती है, हमारे पूछे बगैर ही हमारे पे टैक्स लग दिया। हम इंशाल्लाह इंसाफ ग्रुप, अगर क़यादत इंसाफ ग्रुप की लोगों ने पसंद की, वो आए तो हम इंशाल्लाह इस तरह के से करेंगे। जो तलीम के मुतल्लिक़ बजट होगा इंशाल्लाह ताला जो हुक्मरान जमात है वो हमें ज़रूर टच किया करेगी। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, शाहिद महमूद डोगर साहब मौजूद थे जो कि दबंग सदर हैं इंसाफ ग्रुप के। आज उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई, जो बातें की गई हैं बकौल इनके साबका सदर खालिद परवेज़ साहब, उन तमाम बातों की उन्होंने तरदीद की है और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन अगस्त में ही होंगे, हर सूरत इलेक्शन होंगे और उनका जो जज्बा है वो बिल्कुल आज भी जिंदा है और वो हर सूरत वज़ीद हैं इलेक्शन अगस्त में कराने के। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सबका हमें नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद।